स्टार्टअप की बात मैं करना चाह रहा था कि स्टार्टअप हब बनाने की आप बात कर रहे थे, क्या उस दिशा में आंकड़े दिख रहे हैं आपको या अभी भी उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है? Recently, we have got the award from the DIPP of the Startup India cells with one of the smallest state में the emerging state as a Startup India. बोल के मैंने 8 दिन पहले ही हमें अवार्ड मिला है. Definitely, we having our good startup policy. Approximately more than the 10 lakhs rupees under the startup policy we are giving as the incentives for them. Also for the starting for the startup industry, we are giving the incentives in the different ways. सीएम साहब, आपने गोवा यूथ मॉडल या डेवलपमेंट मॉडल एक तैयार किया था, उसको आप केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ कैसे अलाइन कर रहे हैं ताकि जो हम एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की कोशिश कर रहे हैं या इनोवेशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट्स है या उनकी ड्रीम है, उसको आपका राज्य किस तरह अलाइन करता है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि आत्मनिर्भर भारत, वही विजन उनका जो आत्मनिर्भर भारत, टू कन्वर्ट दैट वी हैव स्टार्टेड विद द स्वयंपूर्ण गोवा, मीन्स द सेल्फ रिलायंस गोवा. द सेल्फ रिलायंस गोवा उसकी शुरुआत मैंने 22 अक्टूबर 2020 में की थी. द सेल्फ रिलायंस इन द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर, डेयरी कल्चर, इवन दो इन द स्किल एम्प्लॉयमेंट. तो ईच एंड एवरी स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी कैन रीच टू द लास्ट पर्सन इन द स्टेट. इसी तहत जो खुद का एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर में स्टार्ट कर सके और इवन दो दे कैन डू द स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग स्टार्ट कर सके और खुद का एम्प्लॉयमेंट भी स्टार्ट कर सके. इसी तहत से हमने आज के युवाओं को खुद होके यानी एक बिजनेस मॉडल वो स्टार्ट कर सकते हैं. आखिरी के 5 मिनट बचे हैं कुछ, मैं हल्के सवाल ले लेता हूँ. आप डॉक्टर हैं तो बीच बीच में कभी प्रैक्टिस करते हैं? कोई आता है तो कभी मिलते हैं? मतलब एक वो नैक होता है ना कि डॉक्टर हैं, पढ़ाई की है, तो कभी किसी को मदद कर दें. मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है, मैं दवा देना छोड़ दिया है, लेकिन एक बात सही है, जब मुझे रोड पे कोई एक्सीडेंट या कुछ दिखता है तो तुरंत मेरी गाड़ी रुक जाती है और उसको उठा के समझो एम्बुलेंस वहाँ टाइम पे नहीं पहुँची तो मेरी गाड़ी में से एक गाड़ी देके उसको अस्पताल ज़रूर पहुँचाता हूँ. ढेर बने बहुत बार ऐसा हुआ है कि रोड वाले एक्सीडेंट को मेरे खुद के गाड़ी में हमने गोवा मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाए हैं. लेकिन राजनीति आप बड़ा एंजॉय करते हैं, तो घर में जब बातें होती हैं, आपकी बेटी है, बेटी को राजनीति से लगाव है? आपको देखते हैं जिस तरह टाइम दे पाते नहीं दे पाते आप? मैं बेटी को टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन सोशल सर्विस इज़ माई पैशन, सो डैट इसलिए आई एम एंजॉइंग दिस जॉब. और मुझे नेशन के लिए, स्टेट के लिए काम करना ये बहुत ही पसंद है. माई डॉटर ऑल्सो लाइक्स दिस. तो क्या वो भी आएंगी सोशल सर्विस में? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, शी इज एट प्रेजेंट स्टडिंग. बट कुछ विचार रखती है वो, राजनीति में रुचि रखती है वो? मैंने राजनीति में तो वो रुचि रखती नहीं है, लेकिन सोशल सेक्टर में उसको डेफिनेटली शी हैव द इंटरेस्ट. डॉक्टर साहब, यहाँ कई युवा हैं जो गोवा आते हैं, कई सारे वहाँ, तो उनको आप क्या अश्योर करेंगे? क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है या बातें हैं, तमाम यहाँ के युवा वर्ग को या लोगों को गोवा आने के लिए अपील आप लगातार करते रहते हैं, लेकिन एक बदलती गोवा किस तरह इनके लिए, इनके स्वागत के लिए तैयार है? डेफिनेटली गोवा इज़ अ सेफ एंड सिक्योर प्लेस, यू कैन कम एट एनी टाइम. मैं बस इतना कहूँगा कि मोस्ट वेलकम माई स्टेट गोवा. लेकिन वहाँ पे पार्टी वार्टी करने को लोग आते हैं, तो वहाँ पे अभी किस तरह के? तो युवा तो पार्टी करने के लिए आएंगे, थोड़े ही आपको भजन करने के लिए वहाँ पे आएंगे. तो युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? युवा जिस तरह गोवा आने के लिए आतुर रहता है, डेफिनेटली दे शुड कम एंड एंजॉय द प्लेस. डॉक्टर साहब, मेरे 1 साल में आपके यहाँ इलेक्शंस हैं और तमाम लोग हावी हो रहे हैं कि वहाँ अब बदलाव आएगा, और गोवा में मैंने देखा है कि जो वहाँ की राजनीति है एक साल में एक टर्म में बदलती आ रही है. पहले ऐसा होता था कि भाजपा एक टर्म तो कांग्रेस एक टर्म, लेकिन आप शायद तीसरी टर्म आपके यहाँ पर है. 1 साल में जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इस बार लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बनने की आपकी कोशिश रहेगी, उस दिशा में क्या कर रहे हैं आप? मैं लॉन्गेस्ट टेन्योर सीएम बनने के लिए नहीं, लेकिन स्टेट्स को सर्व करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ फिर से एक बार लाने के लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे आने के लिए मैं काम करता हूँ और करता रहूँगा.
लेकिन आपकी जो अंदरूनी राजनीति है उसको आप किस तरह केटर कर रहे हो, उसको वो भी एक चैलेंज है आपके लिए? वो तो राजनीति में सब जगह रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली लोगों का आशीर्वाद यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मेरे साथ में है। और जो हम कहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो इस 7 साल में हुआ था, इससे पहले कभी नहीं गोवा में हुआ था। आप लोग हमेशा के लिए गोवा आते हैं, जो बदलता गोवा आप लोगों ने देखा है, क्योंकि 50 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हुआ था वो अभी हुआ है। चाहे वो न्यू एयरपोर्ट हो, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाहे द नेशनल हाईवे फ्रॉम द पेडनेम टू कानकॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, even though the tourism infrastructure which is an अगवा जेल म्यूजियम, जो अंडमान के बराबर वहाँ पे अगवा जेल का म्यूजियम बना है, मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने देखा है इस तरह का। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव क्रिएटेड, वन ऑफ द बेस्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वन ऑफ द बेस्ट आयुष इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द बेस्ट पोलार इंस्टीट्यूट जो अंटार्कटिका जाने के लिए वो भी गोवा में है। इस तरह के ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कभी कभी लोगों को पता भी नहीं होता है। देयर आर द मोर देन 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गोवा में है, जो सिर्फ आप तो लोगों की बात करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि पूरे ग्लोबली वर्ल्ड से वहाँ पे पक्षी भी आते हैं। मोर देन 450 स्पीसीज द बर्ड्स विच आर मोस्ट ऑफ देम दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया टू द गोवा। इतने सारे बर्ड्स वहाँ पे आते हैं, वो देखने के लिए वो आते। वहाँ पे हमेशा के लिए different types of festival we are organizing. Recently the forest diversity festival, the fish festival, serendipity festival, even though the food festival, this type of festival we are always organizing. इस festivals देखने के लिए भी, even the bird festival जो होता है वो तो global level पे the bird watchers we are coming to the state to just to see the birds in the state. चलिए, मेरा आखिरी सवाल, आप इन युवाओं को क्या कहेंगे कि सोशल सर्विस में आप किस तरह आपने जुड़ना चाहिए, किस तरह राजनीति में आना चाहिए, ताकि अगर बदलाव चाहिए तो शुरुआत आपसे ही होती है। तो इनके मन के जो सवाल हैं उसको दूर करने के लिए आप क्या अपील करेंगे? बस मैं एक कहूँगा कि राजनीति में आने से पहले कोई एक सपना देखे, जो मैंने देखा था कि इस अखंड भारत का सपना साकार होना चाहिए था। इस भारत देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान होना चाहिए था। ये जुड़ के मैं इस राजनीति में जुड़ा था और आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये सपना साकार किया। आज अखंड भारत का सपना साकार हुआ। आज जम्मू कश्मीर इस देश का एक घटक हुआ, एक भाग हुआ, 370 कलम रद्द हुआ। ये सपना देखने के लिए मैं तो खुद राजनीति में आया था और ये सपना साकार होते देखते हुए मुझे आज बहुत प्रसन्न हो रहा है। इसीलिए मैं कहूँगा कि इस खुद का करियर करते करते इस देश के करियर में, देश के विकास में मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट करूं, यही सपना देख के सभी ने राजनीति में आना उचित रहेगा। नॉट ओनली द राजनीति, बस मैं कहूँगा खुद के अंदर के लीडर को जगाओ, खुद के अंदर के लीडर को जगाओ और लीड द वेरेवर यू आर, दैट्स ऑल।